प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, प्राणियों में पोषण ये टॉपिक है और दांत के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो दांतों के बारे में जानेंगे बच्चों। देखिए, दांत हमारा टॉपिक रहेगा। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है, यानी भोजन को जब ग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो मुख के द्वारा किया जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। भोजन अंदर ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा पीस दिया जाता है किसको? भोजन को। दांतों के प्रकार देखेंगे बच्चों। दांत कितने प्रकार के होते हैं हमारे मुख के अंदर? दांत होते 4 प्रकार के। पहला कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो बच्चों, हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। कृंतक क्या करता है? कर्तन अथवा दंशन करने वाले दांत होते हैं। काटने और दंशन करने वाले दांत होते हैं। चीरने फाड़ने का काम करता है कौन? रदनक। अगर चर्वणक क्या करता है बच्चों? चबाने और पीसने का काम करता है। और चर्वणक क्या करता है? चबाने और पीसने का काम करता है। ये दोनों चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के दांत देखिए बच्चों। कृंतक हमारे ये नीचे वाला जबड़ा ले लीजिए या ऊपर वाला जबड़ा ले लीजिए। एक जबड़े का चित्र दिखाया गया है। जैसे कृंतक की संख्या नीचे 2 होती है, इसी तरह से रदनक की संख्या 2 इस तरफ होती है, 2 इस तरफ होते हैं, यानी 4 संख्या 4 होती है। ये 2 संख्या में 2, ये संख्या में 4। जबकि अगर चर्वणक जो होते हैं बच्चों, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ 4 ही होते हैं। जबकि चर्वणक की संख्या 6 होती है। 1 2 3 इस साइड में और 3 इस साइड में, 6 हो गए टोटल। तो बच्चों टोटल 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16। तो 16 जो हैं एक जबड़े में दांत होते हैं और टोटल 32 दांत पूरे मुख के अंदर पाए जाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों क्या है। आगे मज़ेदार बात देखिए कि इसमें क्या है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है बच्चों? लाला ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये मुख के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मुख के अंदर पाई जाती है। लाला ग्रंथि क्या कार्य करती है? ये लार उत्पन्न करती है, लार स्रावित करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। भोजन में मंड नाम का एक पदार्थ होता है जिसको लार क्या करती है? शर्करा में बदल देती है, अथवा मीठा पदार्थ होता है शर्करा, उसमें बदल देती है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा, ये है बच्चों के लिए, कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव हम कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर करके देख सकते हैं। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत है। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए बच्चों। प्रश्न देखिए, इससे संबंधित प्रश्न नंबर 1 है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? इसका आंसर ऊपर दिया गया है। तो ये आंसर इसका बच्चों, ये वाला आंसर आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद है बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो बच्चों ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि का कार्य देखिए। लाला ग्रंथि क्या करती है? लाला ग्रंथि लार स्रावित करती है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये इसका कार्य है। दूसरा देखिए, चर्वणक का कार्य बताइए। चबाने और पीसने का ये काम करता है चर्वणक। फिर उसके बाद है रदनक, रदनक का कार्य बताइए। ये रदनक है, तो रदनक का कार्य देखिए दिया हुआ है। चीरने फाड़ने वाला दांत होता है, चीरने और फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। लार क्या करती है बच्चों? लार जब ये भोजन में मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ये रोटी का स्वाद मीठा कर देती है, उस मुलायम बनाती है भोजन को, भोजन के अंदर मिक्स हो जाती है और उसको नीचे खिसकने में, भोजन नली में खिसकने में भी मदद करती है, यानी नीचे सरकाने में भोजन को मदद करती है। तो बच्चों ये थी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।